हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट सोल्ट्स। सोल्ट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं कि सोल्ट बनते कैसे हैं। आपको पता है सोल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, एसिड और बेस एक्वस सोल्यूशन के अंदर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। और ये रिएक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर करवाई थी। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। NaCl क्या एक सोल्ट है, इसे आप अच्छे से कर लें क्योंकि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होगी, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट। सोल्ट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करें। अब बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, तो फर्स्ट हम करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले के बेस पे हम सॉल्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हम देखेंगे। मेनली 4 टाइप्स के अंदर कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। तो फर्स्ट देखिए आप लोग नॉर्मल सॉल्ट। Normal salt is the salt which does not contain any ionizable hydrogen atom or hydroxyl group. Normal salt वो salt होता है जिसके अंदर कोई भी ionizable hydrogen atom या फिर hydroxyl group नहीं होता, जैसे कि NaCl और KCl के अंदर ना तो H है और ना ही OH प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे बनता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है एसिड की और बेस की। कैसे बनता है अब वो देखो, जैसे कि हमने क्या ले लिया, NaOH। NaOH क्या एक बेस है, साथ में क्या ले लिया, HCl, तो क्या बन गया NaCl प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई ना बेस की और एसिड की। तो इस तरीके का जो सॉल्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl, KCl, NaNO3 और डिफरेंट टाइप के आप ले सकते हो। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा, विच कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन है एसिड की बेस के द्वारा वो कंप्लीट नहीं है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसका भी देखना चाहो, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आप करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अगर हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर क्या बना, NaHSO4, साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो न्यूट्रलाइजेशन है एसिड की बेस के द्वारा वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि इसके पास क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक सॉल्ट की, विच कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल बेसिक लेड नाइट्रेट PbOHNO3। क्लियर हुआ। उसके बाद डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे होगा, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 2 डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, यानी कि इक्वल अमाउंट में जब 2 डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे पोटाशियम, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फिटकरी। ये बनता कैसे है, फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों ही क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। पोटेशियम सल्फेट भी, एल्यूमिनियम सल्फेट भी, इनकी रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो क्या बन के आ गया, पोटाश अलम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाश अलम, दैट इज K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन pH वैल्यूज। pH वैल्यूज के बेस पे हम सॉल्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हम देखते हैं। अब आपको पता है मेनली बच्चों हमारे पास pH स्केल क्या है, रन करता है 0 to 14। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, और लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक, और मोर देन 7 क्या होता है, बेसिक। अब डिपेंड करता है नेचर पे, एसिड के और बेस के और pH वैल्यू के ऊपर हम सॉल्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं 3 टाइप्स के अंदर। नंबर 1 न्यूट्रल, जिसकी pH कितनी होती है, इक्वल टू 7। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। pH 7 है, कलर को चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, KCl। एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन pH लेस देन 7, ये चेंज कर देंगे कलर ब्लू लिटमस सोल्यूशन का रेड के अंदर। यानी एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड, तो लेस देन 7 pH है तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड के अंदर। एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट। बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होता है, pH ग्रेटर देन 7 होती है, यानी ये क्या हो गया है, बेसिक। तो ये क्या करते हैं, लिटमस सोल्यूशन को रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ सोल्ट। सोल्ट्स की फैमिली के बेस पे क्लासिफाई करेंगे।
कहते हैं डिफरेंट फैमिलीज के अंदर क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन कॉमन आयन प्रेजेंट, यानी उनके अंदर कौन सा कॉमन आयन प्रेजेंट है उसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि सोल्ट है NaCl, NaNO3, Na2SO4, ये बिलोंग करते हैं सोडियम फैमिली से और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोडियम सोल्ट। देखो क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव कॉमन Na पॉजिटिव आयन। NaCl, NaNO3, Na2SO4 इन सब के अंदर क्या है, कॉमन Na पॉजिटिव आयन है, तो इसलिए ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, सोडियम फैमिली से। आप और एग्जाम्पल देख के क्लियर कर सकते हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब बिलोंग करते हैं क्लोराइड फैमिली से, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड सोल्ट। और ये क्लोराइड फैमिली से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन सभी सोल्ट के अंदर कॉमन आयन कौन सा प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन। क्लियर बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट्स को बनाते कैसे हैं। नंबर 1 वही रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, एसिड ले लिया मैंने H2SO4, रिएक्ट करवाया मेटल जिंक के साथ, तो मेरे पास फॉर्मेशन हुई सॉल्ट की, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर। थर्ड, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन सर्टन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मेटल का कार्बोनेट क्या हो गया, सपोज सोडियम मेटल है तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम को ही हम दोबारा ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो मैंने Na2CO3 की करवाई HCl से, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2। फिर मैंने किसकी करवाई, सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन के आया, NaHSO4, वाटर और CO2, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फोर्थ वन देखिए, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सर्टन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी ऑक्साइड्स ले रखे हैं मेटल के और नॉन मेटल के, उनके आपस में रिएक्ट करवाएंगे और बनाएंगे। Na2O ये क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड, SO3 क्या हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड, दोनों की रिएक्शन करवाई तो सोल्ट बन गया सोडियम सल्फेट। सिमिलरली MgO प्लस CO2 गिव्स MgCO3। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। अब हम कुछ सॉल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसके बच्चों बहुत सारे नाम होते हैं, इसे हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, इसे हम टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, इसे हम रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डाइट के अंदर। ये बनता कैसे है, दोबारा आपको वही रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। सी वाटर जो होता है वो मेजर सोर्स होता है सोडियम क्लोराइड का, जहां पे वो कैसे प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व होता है बाकी सोल्यूबल सॉल्ट के साथ, जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके साथ सोल्यूबल फॉर्म के अंदर वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसे हम सेपरेट करते हैं सुटेबल मेथड की हेल्प से, ठीक है बच्चों। और उसके बाद कई बार ये ब्राउन भी शो होता है, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये प्योर होता है तो कलर क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो कई बार हमें ये ब्राउन कलर का भी शो होता है। ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप जो मेरी वर्डिंग मैंने बोली है उसको आप लिख सकते हो स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने बताया। बाकी आपको पता ही है कि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है ये, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नर्वस सिस्टम के अंदर, कन्वर्टेड इनटू HCl इन द स्टमक, जो कि इसमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। जब हम पसीना आता है हमें, व्हेन वी स्वेट, तो लॉस किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का, और कुछ सॉल्ट्स लूज होते हैं वाटर के साथ। इससे क्या हो जाता है, मसल क्रैम्प्स हो जाती है, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम कुछ सॉल्ट लेते हैं टू द पेशेंट। अगर मान लो उसे मसल क्रैम्प हो रही तो हम उसे कुछ ना कुछ सॉल्ट देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रल पाउडर, और ये बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रोलाइट है। तो सब ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल जरूरी है सॉल्ट, आपको पता है कि हमारे डाइट के अंदर होना चाहिए। यूजेज इसका, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन आइसी रोड्स, मेल्ट करवाने के लिए, और लास्ट है ये आपको मैंने बताई दिया, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। थैंक यू।